अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 10th के लिए हमारा लेक्चर नंबर 15 है एंड दैट इज़ अबाउट द सिनैप्सी। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूरॉन का कंसेप्ट पढ़ा था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वगैरह हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने न्यूरॉन के टाइप्स पढ़े थे। वो अल्टीमेटली मैंने क्या कहा था कि अब हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। और फिर मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि अब जो हमारे नर्वस सिस्टम में ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये एडजेसेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा हमारे नर्वस सिस्टम में, मैंने कहा था कि ये न्यूरॉन्स जो होते हैं कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, बल्कि क्या होता है कि इन न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप पाई जाती है। इन न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप पाई जाती है, यानी कि एक एरिया ऑफ कांटेक्ट पाया जाता है न्यूरॉन्स के बीच में, जो एक्चुअल में क्या होती है, गैप होती है, माइक्रोस्कोपिक गैप। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप, कि कंप्लीटली ये न्यूरॉन्स जो है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, बल्कि न्यूरॉन्स के बीच में क्या पाई जाती है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप, एक एरिया ऑफ कांटेक्ट पाया जो तो जाता है, जो बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक गैप होती है। और उसी गैप को, उसी एरिया ऑफ कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, सिनैप्सी। वो इन सिंपल टर्म्स आप क्या याद रखोगे, ये सिनैप्सी होता क्या है, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक गैप, it is a microscopic gap between the two adjacent neurons। दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप पाई जाती है, एंड दैट गैप इज नोन एज सिनैप्सी। वो सिंपल टर्म्स में आप क्या याद रखोगे, ये सिनैप्सी होता क्या है, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप पाई जाती है, एंड दैट इज नोन एज सिनैप्सी। ठीक है बेटा, और मोर प्रॉपरली जब हम सिनैप्सी डिफाइन करते हैं तो सिनैप्सी को हम क्या कहते हैं, ये होता क्या है, इट इज एन एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, वो क्या मोर प्रॉपरली आप सिनैप्सी को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज एन एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट, इट इज एन एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट, it is an area of functional contact between one neuron and another, between one neuron and another। ठीक है बेटा, between one neuron and another for the purpose of transferring information, for the purpose of transferring information, ठीक है बेटा, वो क्या याद रखोगे आप, मोर प्रॉपरली कैसे आप डिफाइन करोगे, मोर इलॉबरेटली आप कैसे सिनैप्सी को डिफाइन करोगे, इट इज एन एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। ये सिनैप्सी बेसिकली एक एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एक एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में। वो ये सिनैप्सी बेसिकली एक एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में। ठीक है बेटा, किसके लिए ये होता है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए इन दो न्यूरॉन्स के बीच में एक एरिया ऑफ कांटेक्ट पाया जाता है, एक वो गैप पाई जाती है, एक वो माइक्रोस्कोपिक गैप पाई जाती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज सिनैप्सी। वो क्या याद रखोगे,
रखोगे, सिंपल टर्म्स में आप याद रखोगे सिनेप्सिस या माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, ठीक है बेटा। और मोर इलाबोरेटली आप कैसे इस सिनेप्सी को डिफाइन करोगे, इट इज एन एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट, ये एक एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट है बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। किसके लिए ये दो न्यूरॉन्स के बीच में ये एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, इंपल्स ट्रांसफर करने के लिए एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, एंड दैट एरिया ऑफ कांटेक्ट, दैट एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट, दैट माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्सी, ठीक है बेटा, गॉट इट, इज नोन एज सिनेप्सी, ठीक है बेटा। अब सवाल है, एक्चुअल में अगर आप देखोगे ये सिनेप्सी जो होती है ये किसके बीच में होती है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में, है कि नहीं, है ना। ये बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक न्यूरॉन है, ये इसका डेंड्रॉन है, ये इसका साइटोन है, ये इसका एक्सॉन है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इसका डेंड्रॉन है, ये इसका साइटोन है, ये इसका एक्सॉन है। वो असल में अगर आप देखोगे ये गैप किसके बीच में है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में है, एक न्यूरॉन के साइटोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में, है ना, एक न्यूरॉन के साइटोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में, है ना, ये बेसिकली ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है। इसीलिए इस सिनेप्सी को हम क्या कहते हैं, यही वजह है कि ये जो सिनेप्सी इन दो न्यूरॉन्स के बीच में पाई जाती है, यही वजह है कि इट इज आल्सो नोन एज एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्सी। Why exodendritic synapse? Why synapse is also called as exodendritic synapse? Because it is usually between, the synapse is usually found between the axon of one neuron and the dendron of another neuron. क्योंकि ये synapse usually किसके बीच में होती है, ये गैप usually किसके बीच में होती है, ये एरिया ऑफ कंटैक्ट usually किसके बीच में होता है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में, डेंड्राइटिस के बीच में ये गैप होती है, ये एरिया ऑफ, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्सी। गो दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट इज लोकेशन, हम इस सिनेप्सी को हम एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्सी कहते हैं। एक्सो मीन्स क्योंकि ये एक्सॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन, और डेंड्राइटिक मीन्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन, डेंड्राइटिस के बीच में ये गैप असल में पाई जाते हैं। गो ये गैप बेसिकली लबन अकि न्यूरॉन किस एक्सॉनस बे न्यूरॉन किस डेंड्रॉन डेंड्राइटिस दरमियान, अवै छत गैप वनान, अवै छत सिनेप्सियस वनान क्या, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्सी। क्या छस वनान, यही वजह है कि सिनेप्सी इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्सी, ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, ये सिनेप्सी जो है, पता है सबसे पहले इस मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट इन दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो गैप पाई जाती है, माइक्रोस्कोपिक गैप, ये छोटी सी गैप, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट जो पाया जाता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, पता है इस गैप के लिए, इस एरिया ऑफ कांटेक्ट के लिए ये नाम किसने सजेस्ट किया था, ये नाम, ये टर्म सिनेप्सी किसने यूज की थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर चार्ल्स शेरिंगटन। क्या, सर चार्ल्स शेरिंगटन, सर चार्ल्स शेरिंगटन, ठीक है बेटा, सर चार्ल्स शेरिंग, याद रखना बेटा। यानी कि इस गैप के लिए ये जो टर्म, दिस टर्म सिनेप्सी वाज यूज्ड, या कॉइन्ड भी हम कहेंगे, वाज यूज्ड बाय वाज यूज्ड फॉर दिस गैप या फॉर दिस एरिया ऑफ कंटैक्ट, फॉर दिस गैप या फॉर दिस एरिया ऑफ कंटैक्ट, ठीक है बेटा। दिस टर्म सिनेप्सी वाज यूज्ड फॉर दिस गैप या फॉर दिस एरिया ऑफ कंटैक्ट बाय सर चार्ल्स शेरिंगटन, ठीक है बेटा। सर चार्ल्स शेरिंगटन ने इस गैप के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया था, यानी कि इन दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो गैप पाई जाती है, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो एरिया ऑफ कंटैक्ट पाई जाती है, इस एरिया ऑफ कंटैक्ट के लिए, इस गैप के लिए ये सिनेप्सी नाम जो है इस्तेमाल किया था, ये सिनेप्सी टर्म इस्तेमाल की थी किसने, सर चार्ल्स शेरिंगटन ने, सर चार्ल्स शेरिंगटन ने, ठीक है बेटा, गॉट इट। नाउ अब सवाल है, ये जो सिनेप्सी है इसका काम ही है टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। सिनेप्सी का काम क्या ही है, ये किस पर्पस के लिए होता है, टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब सवाल है, ये सिनेप्सी जो है, ये जो इंफॉर्मेशन इसके जरिए ट्रांसमिट होती है, ये जो इम्पल्स इसके जरिए ट्रांसमिट होती है, ये कौन सी इम्पल्स होती है, ये केमिकल इम्पल्स होती है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। इस बिना पे हम सिनेप्सी को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, याद रखना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स,
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, यानी कि इस सिनेप्सी के जरिए कौन सी इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, कौन सी इम्पल्स ट्रांसफर होती है, उस बिना पे हम सिनेप्सी को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल सिनेप्सी। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा, यानी कि कौन सी इम्पल्स इसके जरिए ट्रांसमिट होती है, इस गैप के जरिए, इस एरिया ऑफ कांटेक्ट के जरिए कौन सी इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होती है या केमिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, उस बुनियाद पे हम सिनेप्सी को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी एंड सेकंड इज कॉल्ड द केमिकल सिनेप्सी। एक को हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी कहते हैं, दूसरे, और यूजुअली याद रखना बेटा, जो सिनेप्सी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ये हम केमिकल सिनेप्सी के लिए करते हैं, याद रखना, क्योंकि ये जो इस सिनेप्सी के जरिए जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। ठीक है बेटा, केमिकल इम्पल्स। इसीलिए यूजुअली जब भी हम ये सिनेप्सी नाम लेते हैं ना, ये किसको रेफर करता है, केमिकल सिनेप्सी को। क्यों हम यूजुअली केमिकल सिनेप्सी के लिए ही मतलब सिनेप्सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, केमिकल सिनेप्सी के लिए ही, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इम्पल्स। इसीलिए यूजुअली हम क्या करते हैं, सिनेप्सी टर्म जो है इट रेफर्स टू ए केमिकल सिनेप्सी, इट रेफर्स टू ए केमिकल सिनेप्सी। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, ठीक है बेटा, इस सिनेप्सी, इस गैप, इस एरिया ऑफ कांटेक्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्सी, स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्सी। अब सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्सी, इस एरिया ऑफ कांटेक्ट, इस गैप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है बेटा, जब हम स्ट्रक्चर सिनेप्सी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहा जाता है सिनेप्सी में क्या होता है, एक बल्बस एक्सपेंशन होता है, यानी कि इसके नर्व टर्मिनल पे एक बल्बस एक्सपेंशन होता है जिसको हम प्रीसिनेप्टिक नॉब कहते हैं। याद रखना बेटा, प्रीसिनेप्टिक नॉब, यानी कि क्या देखा गया है, इस सिनेप्सी के किस पे, इस सिनेप्सी के मतलब सिनेप्सी में क्या पाया जाता है, एक बल्बस एक्सपेंशन पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बल्बस एक्सपेंशन पाया जाता है जिसको हम बेटा प्रीसिनेप्टिक नॉब कहते हैं, प्रीसिनेप्टिक नॉब, प्रीसिनेप्टिक नॉब। वो क्या याद रखा आप लोगों ने स्ट्रक्चर में, पहली बात कि यूजुअली सिनेप्सी में क्या होता है, एक बल्बस एक्सपेंशन होती है जिसको हम प्रीसिनेप्टिक नॉब कहते हैं। जो प्रीसिनेप्टिक नॉब जो होता है ना बेटा, वो प्रीसिनेप्टिक नॉब एक न्यूरॉन के जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, एक्सॉन के वो नर्व एंडिंग्स, वहीं पे एक बल्बस एक्सपेंशन बनता है जिसको हम प्रीसिनेप्टिक नॉब कहते हैं। और ये प्रीसिनेप्टिक नॉब जो होता है यूजुअली किसके क्लोज होता है, जो दूसरा क्या कहते होता है ना बेटा, जो दूसरा न्यूरॉन होता है, ये यूजुअली उसके मतलब यूजुअली उसके नज़दीक होता है। ठीक है बेटा, ये बल्बस एक्सपेंशन जिसको हमने नाम दिया प्रीसिनेप्टिक नॉब, ये यूजुअली दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के करीब होता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। ये यूजुअली ये प्रीसिनेप्टिक नॉब, व्हाट इज प्रीसिनेप्टिक नॉब, इट इज द, याद रखना बेटा, व्हाट इज प्रीसिनेप्टिक, इट इज अ बल्बस एक्सपेंशन ऑफ ए नर्व टर्मिनल, यानी कि वो जो नर्व एंडिंग्स होते हैं ना वो एक्सॉन के, उसी से एक वो बल्बस एक्सपेंशन निकलता है, उसी को हम प्रीसिनेप्टिक नॉब होता है, विच लाइज क्लोज टू द मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट। और ये बल्बस एक्सपेंशन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के क्लोज होता है। ठीक है बेटा, डेंड्राइट के क्लोज होता है। अब सवाल है, ये जो सिनेप्टिक नॉब है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बाज़ाब्ता माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, और बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। याद रखना बेटा, ये जो प्रीसिनेप्टिक नॉब होता है ना, इस प्रीसिनेप्टिक नॉब के साइटोप्लाज्म में, इस प्रीसिनेप्टिक नॉब के साइटोप्लाज्म में बाज़ाब्ता माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, माइक्रोफाइलामेंट्स होते हैं, और बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। याद रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे सिनेप्टिक को क्या
क्या याद रखा आप लोगों ने, ये जो प्रीसिनेप्टिक नॉब है, व्हाट इज प्रीसिनेप्टिक, इट इज द बल्बस एक्सपेंशन ऑफ द नर्व एंडिंग्स। ठीक है बेटा, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स से वो बल्बस एक्सपेंशन निकलता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रीसिनेप्टिक नॉब। उस प्रीसिनेप्टिक नॉब के साइटोप्लाज्म में बाज़ाब्ता माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक माइक्रोफाइलामेंट्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें होता है वो होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है बेटा, और उन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या पाया जाता है, एक केमिकल सबस्टेंस पाया जाता है। याद रखना बेटा, उस सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या पाया जाता है, एक केमिकल सबस्टेंस पाया जाता है। उन सिनेप्टिक यानी कि दो सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन्स ए केमिकल सबस्टेंस कॉल्ड एज नीरो। याद रखना बेटा, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखना बेटा, वो दैट मीन्स ये जो इस प्री सिनेप्टिक नॉब में वो सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। उन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है, एक केमिकल सबस्टेंस उनमें होता है, एक केमिकल सबस्टेंस उनमें स्टोर होता है। उस केमिकल सबस्टेंस को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है बेटा, जो न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनेप्स, यानी कि उसी न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से क्या होते हैं, उसी न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस। याद रखना बेटा, उसी न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस, यानी कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो मदद करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस। ठीक है बेटा, अक्रॉस दिस सिनेप्सी, यानी कि उसी न्यूरोट्रांसमीटर सबस्टेंस, उसी केमिकल सबस्टेंसेस जो कि प्रीसिनेप्टिक नॉब के इन सिनेप्टिक वेसिकल्स से सिक्रीट होता है, वही मदद करता है नर्व इम्पल्स को ये गैप क्रॉस करने में, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट क्रॉस करने में, ये सिनेप्सी क्रॉस करने में, यानी कि वही न्यूरोट्रांसमीटर इन इम्पल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू दिस सिनेप्सी। ठीक है बेटा, वो सुइस न्यूरोट्रांसमीटर मदद याद पे तो वही कत कट सिनेप्सी किन अमिक गैप ऐसे अजीबी बासन गैप किन गैप थ्रू कत कट ये इम्पल्स पास, ये कत कट ट्रांसमिट, ट्रांसमिट करनस मज मदद करन यह केमिकल सबस्टेंस यथ नाव न्यूरोट्रांसमीटर, युस प्रोड्यूस गसन कम पे सिनेप्टिक वेसिकलो पे। सिनेप्टिक वेसिकल्स कथ मज लबन अथ प्रीसिनेप्टिक नॉबस मज। ठीक है बेटा, गसन प्रीसिनेप्टिक नॉबस मज लबन सिनेप्टिक वेसिकल्स, यमो पे प्रोड्यूस गसन केमिकल सबस्टेंस यथ वन न्यूरोट्रांसमीटर। सह हेक कह नॉर एड्रेनलिन कैचन मज नॉर एड्रेनलिन कैचन मज बे या कैचन मज स्टाइल कोलिन। ठीक है बेटा, क्या आए वो बाद में देखा जाएगा। और उसी की मदद से, उसी ट्रांसमीटर की मदद से ये न्यूरो इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होते हैं थ्रू दिस सिनेप्सी। ठीक है बेटा, थ्रू दिस सिनेप्सी। अब सवाल है, ठीक है बेटा, अब सवाल है, देखा गया है कि जो वर्टिब्रेटस है, खासकर ह्यूमन बींग्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा, कहा जाता है यूजुअली जो होते हैं वर्टिब्रेटस में दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, यानी कि वर्टिब्रेटस के न्यूरॉन्स में यूजुअली दो किस्म के ये केमिकल सबस्टेंसेस पाए जाते हैं, दो किस्म के ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उन सिनेप्टिक वेसिकल्स से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा, एक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन। क्या अभी मैं बोल रहा था, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ACH। ठीक है बेटा, एसिटाइल कोलिन। और दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉर एड्रेनलिन। याद रखना बेटा, नॉर एड्रेनलिन गो क्या थो तो गोबर याद, यम जन वर्टिब्रेटस यथ मज ह्यूमन बींग्स यूजुअली वुचन आमुत जे जो वर्टिब्रेटस के नर्वस सिस्टम में यूजुअली दो किस्म के ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये केमिकल सबस्टेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। गो क्या थो तो याद, वर्टिब्रेटन हंदन न्यूरॉन के तमो सिनेप्टिक वेसिकलो पे यूजुअली गसन प्रोड्यूस कसन किस्मन हिंद केमिकल सबस्टेंसेस, केमिकल सबस्टेंसन क्या वन न्यूरोट्रांसमीटर्स। नाव तलाई फिक्र, न्यूरोट्रांसमीटर ये मदद आसन करन इन द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनेप्सी। तमनी केमिकल सबस्टेंसन छे वन न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वहीं क्या आमुत वुचन, यूजुअली आमुत वुचन जे वर्टिब्रेट्सन
न्यूरानन मज यूजुअली वुचन आमित दोन किस्मन हिंद न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस गसान ठीक है बेटा या एसिटाइलकोलिन या कुस नार एड्रेनलिन ठीक है बेटा या नार एड्रेनलिन ठीक है बेटा गॉट इट और अद बुनियादस पे याद थो गोबर अद बुनियादस पे आमित न्यूरानस अवे दोन टाइपन मज डिवाइड करना अद बुनियाद कद बुनियादस पे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर दे प्रोड्यूस याद थो क्या न्यूरो ट्रांसमीटर कत पे प्रोड्यूस गसान न्यूरान क्यों तमो सिनेप्टिक वेसिकलो पे कमो पे गसान प्रोड्यूस जो न्यूरॉन्स के उन प्रीसिनेप्टिक नाब्स में वो जो न्यूरॉन्स के उन प्रीसिनेप्टिक नाब्स में वो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं ना उन्हीं से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते। अब सवाल है कौन वाला न्यूरोट्रांसमीटर इन न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक वेसिकल्स से प्रोड्यूस होता है, क्या एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है या नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है। उसी बुनियाद पे किस बुनियाद पे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड यानी कि इन न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक वेसिकल्स से कौन वाला न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस एसिटाइलकोलिन होता है या नॉर एड्रेनलिन होता है। उस बुनियाद पे हम क्या करते हैं न्यूरॉन्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूरॉन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। न्यूरॉन्स तद बुनियादस पे कचन टाइपन मज डिवाइड आमित करने दोन टाइपन मज ठीक है बेटा कद बुनियादस पे न्यूरॉनन हंदन याद थो गोबर कद बुनियादस पे न्यूरॉन्स आमित दोन टाइपन मज डिवाइड करने न्यूरॉनन हंदो सिनेप्टिक वेसिकलो पे कुस अख न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस गसान, कुस केमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस गसान, एसिटाइलकोलिन गसान कि नॉर एड्रेनलिन गसान। तथ बुनियादस पे करान न्यूरॉन्स दोन टाइपन मज डिवाइड। अकिस टाइपस वनान एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, बेस टाइपस वनान कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स याद थो गो कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ब्या गो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स कम गई वन तेल कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स। कॉलिनर्जिक ध्यान थो कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स विच प्रोड्यूस एसिटाइलकोलिन। तम न्यूरॉन्स यहंदो सिनेप्टिक वेसिकलो पे कुस अख न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस गसान, कुस अख केमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस एसिटाइलकोलिन। तिथन न्यूरॉनन वनान कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स। क्या वनान कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और तम न्यूरॉन्स यमो पे रिलीज गसान, यमो पे प्रोड्यूस गसान तम न्यूरॉन्स यहदो सिनेप्टिक वेसिकलो पे कुस अख न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज गसान, कुस अख केमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस गसान नॉर एड्रेनलिन। तिथन न्यूरॉनन वनान गोबर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स याद थो। तिथन न्यूरॉनन क्या वनान एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स ठीक है बेटा गॉट इट। गो दैट मीन्स कॉलिनर्जिक न्यूरॉनल पे गसान प्रोड्यूस कुस अख न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन और एड्रेनर्जिक न्यूरॉनो पे गसान नॉर एड्रेनलिन। गो दैट मीन्स कॉलिनर्जिक न्यूरॉनन मज आस मदद करन स सिनेप्सी पार करनस मज अत नर्व इम्पल्सस ट्रांसमिट करनस मज कुस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन और एड्रेनर्जिक न्यूरॉनन मज आसे स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करनस मज स सिनेप्सी पार करनस मज मदद करन कुस न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनलिन। याद थोवा तो गोबर गो सिंपली थो वन तो याद ये जो दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में वो जो गैप पाई जाती है वो एरिया ऑफ कंडक्शन जिसको हम सिनेप्सी कहते हैं उस सिनेप्सी के जरिए ये नर्व इम्पल्स जो होती है ये ट्रांसमिट होती है विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल सबस्टेंसेस, विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आइदर एसिटाइलकोलिन और नॉर एड्रेनलिन। और वो न्यूरॉन्स जिनमें एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है और यही मदद करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि यही मदद करता है वो सिनेप्सी पार करने में उस नर्व इम्पल्स को, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स जिनमें मदद करता है वो सिनेप्सी को क्रॉस करने में, जिनमें मदद करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में नॉर एड्रेनलिन वाला न्यूरोट्रांसमीटर, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं
एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। वो दैट मीन्स हमारी बॉडी में कुछ न्यूरॉन्स कॉलिनर्जिक है और कुछ एड्रेनर्जिक है, ठीक है बेटा। कुछ न्यूरॉन्स कॉलिनर्जिक है और कुछ एड्रेनर्जिक है। कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स में जो सिनेप्सी पार होता है, वो गैप पार होती है, यानी कि इस कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स में जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में जो ये होता है वो सिनेप्सी पार होता है। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज नॉरएड्रेनालिन, ठीक है बेटा। और इसके अलावा भी याद रखना बेटा, इसके अलावा भी देखा गया है कि और भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है मतलब का रोल होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, जैसे कि डोपामीन है, याद रखना डोपामाइन, ठीक है बेटा। जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, डोपामाइन ये भी तो एक न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन रेयरली ये पाया जाता है। सेरोटोनिन है, ये भी तो एक, सेरोटोनिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। यहाँ ग्लाइसिन है, हिस्टामाइन है, ग्लाइसिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हिस्टामाइन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। ग्लूटामिक एसिड है, एस्पायरेटेट है, ठीक है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है बेटा। ये कुछ रेयर होते हैं बेटा। यहाँ गाबा है, याद रखना, गाबा मीन्स गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, याद रखना, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में गाबा कहते हैं। गाबा भी क्या है बेटा, गाबा ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है बेटा। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ये भी मदद करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस थ्रू दैट सिनेप्सी, ठीक है बेटा, गॉट इट। ये भी मदद करता है, गॉट इट, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स अब आप लोगों ने फाइनली ये जाना कि ये जो गैप होती है दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में, इस गैप को पार करने में, यानी कि इस गैप के थ्रू नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं क्या, वो केमिकल सब्सटेंसेस, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इन प्रीसिनेप्टिक नाभ के सिनेप्टिक वेसिकल से प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं। या एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है, या नॉरएड्रेनालिन प्रोड्यूस होता है, या और भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं। यही जब यहाँ याद रखा बेटा, डेंड्राइटिस से जब इंपल्स इसमें साइटॉन में पहुँचते हैं, साइटॉन से एक्सॉन में, एक्सॉन से फाइनली नर्व एंडिंग्स पे। अब नर्व एंडिंग्स से दूसरे न्यूरॉन में ये कैरी होगी, ट्रांसमिट होगी, लेकिन बीच में गैप है। ये गैप जो होती है, इसको पार करने में, यानी कि इस नर्व इंपल्स को, ये गैप पार करने में, इस नर्व इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में मदद करते हैं यही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इन प्रीसिनेप्टिक नाभ के सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होते हैं, चाहे एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है या नॉरएड्रेनालिन। यही न्यूरोट्रांसमीटर्स इस गैप को फिल करके नर्व इंपल्सेस को पहुंचाते हैं किसमें, दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है बेटा। और ऐसे ये प्रोसेस जो है चलती रहती है, ठीक है बेटा, गॉट इट। विद दैट मीन्स ये गैप जो होती है ये फिल होती है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर, आइदर एसिटाइलकोलिन और नॉरएड्रेनालिन। और यही न्यूरोट्रांसमीटर इस नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं, इस गैप को पार करने में मदद करते हैं, और ताकि ये नर्व इंपल्स जो है दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाए और अल्टीमेटली वहां ये पहुंच जाए जहां इसको पहुंचना होता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। और इस गैप का नाम क्या था, सिनेप्सी, ठीक है बेटा। और उन केमिकल सब्सटेंसेस को हमने क्या नाम दिया है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि मदद करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस थ्रू दिस सिनेप्सी, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिनेप्सी एंड द कंसेप्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इसी के साथ न्यूरॉन के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।